हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवीक्यूज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हमारा फॉर अ रिएक्शन। ये में यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन क्या दी हुई है? रिएक्शन में यहाँ पर दी हुई है 2H2O2 2 गिव्स I माइनस एल्कलाइन मीडियम। ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा 2H2O2 है। ये रिएक्शन हमारी किस में हो रही है? रिएक्शन हमारी I माइनस एल्कलाइन मीडियम में हो रही है। 2 गिव्स, इससे हमारा क्या बनना है? इससे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है 2H2O प्लस O2। ठीक है। द प्रोपोज्ड मैकेनिज्म इज एज गिवन बिलो। ये हमें इसका प्रोपोज्ड मैकेनिज्म दे रखा है इस रिएक्शन का। ये में रिएक्शन 2 स्टेप में, इसका मतलब मैकेनिज्म हमें यहाँ पर दिया हुआ है। रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है हमारा H2O2 प्लस I माइनस 2 गिव्स H2O प्लस IO माइनस। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और ये स्टेप हमारा स्लो है। H2O2 प्लस I माइनस 2 गिव्स H2O प्लस IO माइनस। दूसरा स्टेप है हमारा H2O2 प्लस IO माइनस H2O2 प्लस IO माइनस 2 गिव्स H2O 2 गिव्स H2O प्लस I माइनस प्लस O2 और ये स्टेप हमारा फास्ट क्या है? ये स्टेप हमारा यहाँ पर फास्ट है। ठीक है। तो आगे लेते आगे बोल रहे क्वेश्चन से आगे हमसे क्वेश्चन बोला है हमें यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है। हमें इन तीनों पार्ट का आंसर बताना है कि हमारा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे, फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है हमसे? फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है राइट रेट लो फॉर द रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन की जो हमें यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पर रेट लो बताना है। ठीक है। तो आपको सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारा कहीं भी हमारे आगे हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर उसमें हमारा रेट लो पूछा गया होगा तो रेट लो हम जो बताते हैं वो हम जो हमारा स्लो एस स्टेप होता है उसके लिए ही हम रेट लो बताते हैं। क्या बताते हैं? जो हम रेट लो बताते हैं, हम जो हमारा स्लो स्टेप दिया होता है हम उसके लिए ही रेट लो बताते हैं। देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है रेट लो। रेट लो हम देखें स्लो रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन हमारी स्लो स्टेप हमारा कौन सा हो रहा है? स्लो स्टेप हमारा ये हो रहा है। ठीक है। तो ये रिएक्शन देख लेते हैं क्या है? ये रिएक्शन हमारी H2O2 प्लस I माइनस 2 गिव्स H2O प्लस IO माइनस। ठीक है। हम इस रिएक्शन के लिए देख लेते हैं। ये हमारी रिएक्शन है, क्या है? ये रिएक्शन हमारी स्लो, ये रिएक्शन हमारी यहाँ पर स्लो है। ठीक है। इसके लिए देख लेते हैं हम रेट लो। रेट लो को हम रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल r से। ठीक है। फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा के क्या होता है? के होता है हमारा रेट कांस्टेंट। आगे क्या आता है? आगे आता है हमारा, आगे हमारे ये रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट जो होते हैं हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है, ये हमारे रिएक्टेंट है। ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पे H2O2 है और दूसरा हमारा I2। ठीक है। तो हमारी कंसंट्रेशन आएगी यहाँ पर आ जाएगा हमारा H2O2। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा I माइनस। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा हमारा I माइनस। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है यहाँ पर, ब्रैकेट क्या बोलते हैं? ब्रैकेट को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं ब्रैकेट को? ब्रैकेट को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ब्रैकेट या एक्टिव मास ब्रैकेट। ठीक है। और इसका हम पावर में क्या आएगा? पावर में हमारा H2O2 कितने? H2O2 हमारा 1 H2O2 है और इधर हमारा 1 I माइनस। तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 1 और I माइनस के ऊपर भी आ जाएगा हमारा 1। ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर बताना है। ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। और क्या होता है? ऑर्डर इससे इक्वल होता है, ऑर्डर होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या होता है? अल्फा और बीटा क्या होता है? अल्फा और बीटा होता है हमारी कंसंट्रेशन की पावर। ये हमारी कंसंट्रेशन क्या है? हमारी कंसंट्रेशन, ये भी हमारी कंसंट्रेशन की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है H2O2 की कंसंट्रेशन हमारी जो पावर में उसमें 1 है और I माइनस की पावर में हमारा 1 है। ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा की वैल्यू होगी हमारी 1 और इधर भी हमारी बीटा की वैल्यू हो गई 1। ठीक है। ये हमारी अल्फा की वैल्यू होती है, हमारी होती है बीटा की वैल्यू। ठीक है। तो आगे हो जाएगा अल्फा की वैल्यू हमारी 1 और बीटा की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 प्लस 1। तो यहाँ से हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2। ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर हो गया हमारा यहाँ से 2। ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप। कौन सा स्टेप आता है? अब आता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या पूछ रहा है? थर्ड स्टेप में हमसे पूछ रहा है आउट ऑफ स्टेप 1 एंड सेकंड। हमें यहाँ पर ये 2 स्टेप जो दिए हुए हैं, विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सा स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, मतलब कौन चीज से हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ठीक है। तो आपको सिंपली एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारा स्लो स्टेप होगा, जो हमारा स्लो एस्ट स्टेप होगा, वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो स्लो स्टेप कौन सा? स्लो स्टेप है हमारा स्टेप 1। स्लो स्टेप कौन सा? स्लो स्टेप है हमारा स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक लाइन, इसमें लिखते हैं हम द स्लोएस्ट स्टेप in the reaction is called the rate determining step. Rate determining step.
जो हमारा द स्लोएस्ट स्टेप इज द रिएक्शन इज कॉल्ड द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लोएस्ट रिएक्शन होती है वही हमारी रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, ठीक है। हमारा स्टेप वन जो हो जाएगा, स्टेप वन, स्टेप फर्स्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरियस हमारा स्टेप फर्स्ट हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। द सिलुएट स्टेप इन द रिएक्शन इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सिलुएट स्टेप होता है हमारा रिएक्शन के अंदर, उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब हमारा यहाँ पे हमारा स्टेप वन हो जाएगा हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। थैंक यू।